हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है और ये जो कमेंट सर ने किए हुए हैं, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेजे थे, ये पूरा डिटेल में पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये एक बच्चे की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों की समस्याएं हैं और हमें इस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनानी चाहिए। 1 to 1 हम पूरा इसे पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर और एक एक करके इन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम कोई भगवान नहीं हैं, लेकिन पिछले 12 सालों से लगातार बच्चों के साथ 1 to 1 इंटरेक्शन के साथ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मनीष भाई ने ये लिख के भेजा है, बाकी कौन ही मनीष भाई, हमने नंबर वगैरह सब कुछ हटा दिया है, किसी की पर्सनल बात जो है उसे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये समस्या तो मेरे भाई है और शायद ये कई बच्चों की समस्या होगी। वो लोग नीचे कमेंट करिएगा सर, ठीक है, क्या समस्या है जरा समझिए। नमस्ते सर जी, मेरा नाम मनीष कुशवाहा है सर जी, मैं एक गरीब परिवार से हूं। ठीक है सर, अब सबसे पहले 1 to 1 समझिए, मैं एक गरीब परिवार से हूं। 97% से ज्यादा बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो मेरे भाई गरीब परिवार से, फैक्ट के साथ में बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, गरीब परिवार से हैं। ठीक, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं। कहीं ना कहीं ये कहानी कनेक्ट होने लगी है, हमें लग रहा है हमसे। कभी तो एक टाइम ऐसा था हम बहुत ज्यादा गरीब थे, ठीक है सर, क्योंकि हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए जब हम 2 ही साल के थे और फिर पूरा एक स्ट्रगल रहा। उसके बाद में फिर हमारा भी GIC में ही एडमिशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल में, और इस तरीके से चीजें चली। आगे समझते हैं कह क्या रहे हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, ये मेरे लिए नहीं, हम एवरेज नहीं थे, हम थोड़ा सा अच्छे बच्चे थे पढ़ने में। 12th में मैंने PCMB से 51%, मैथ इनका मेन विषय, यानी 12th में इनके 51% आए हैं। ठीक भाई, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? सर जी मैं कंफ्यूज हूं, मुझे BSc करनी चाहिए या BA करना चाहिए, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं है। अब यहां पे 2 बातें आ गई मेरे भाई। पहला, आप कह रहे हो फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ज्यादातर बच्चे यहां पे होंगे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही होगी। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। यहां पे एक बच्चा पढ़ने आता है 11th क्लास में, ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। अच्छा, हमें मालूम नहीं था कि वो बच्चा जो है इतने गरीब परिवार से है। सबसे पहली बात है, सारा खेल है सोच का और मेंटेलिटी का। जैसे हमने कल एक पोस्ट करी थी कि अगर उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है मेरे भाई, जिंदा दिखो। तो अब वो बच्चा 11th में आता था और अच्छी खासी, कभी उसने कोई दुकानदारी नहीं करी यार। हम आपको बताएं 400 रुपए की हिसाब से फीस थी, तो वो 1200 रुपए महीने बच्चा हमें फीस दे रहा था। यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह वो पढ़ता था, तो 1200 रुपए महीने वो फीस दे रहा था यार हमें। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं सर हम परेशान हैं, गरीब, वो 500 भी दे जाते हैं, ठीक है, 100 भी देगा लिफाफे में रख के, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने कहा ही नहीं है, बिल्कुल आराम से आ रहा है। तो अब यहां पे हुआ क्या, एक बार हम एक दुकान पे पहुंचे। जब हम दुकान पे पहुंचे तो वो बच्चा वहां पे था। अब वो छुप तो नहीं सकता था, तो वो सामने आया, तो हमने पूछा यहाँ कैसे ये, वो बोले भैया हम यहाँ काम कर लेते हैं पार्ट टाइम में। ध्यान से समझिएगा इसे, बोले हम पूरा दिन, सबसे पहले वो स्कूल जाता है बच्चा, फिर कोचिंग आता है, फिर पढ़ता है, शाम को 4-5 घंटे जो बचते हैं उसमें वो पार्ट टाइम काम कर रहा है। हमने कितनी बार कहा जब कुछ ना समझ में आए तो कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, मतलब अंधाधुंध करते रहो, खाली मत बैठो, नहीं कुछ ना कुछ करते रहिए। फिलहाल पहले तो इनकी कंफ्यूजन है, नंबर कम है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? कौन से गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हो मेरे भाई? अगर आप सोच रहे हो BSc में गवर्नमेंट कॉलेज, तो जो लोकल कॉलेज है उनमें ऐसे ही एडमिशन हो जाता है, पहली बात। अब सर जी हम BSc करें या BA करें, इनमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो, 12th में नंबर कितने आए ये कभी मैटर नहीं करता है। आगे आप कितनी मेहनत करना चाहते हो ये मैटर करेगा मेरे भाई। लगता है मेहनत कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो BSc करो, नहीं मन करता है, नहीं पढ़ सकते तो BA भी करके फिर क्या ही करोगे। लेकिन खैर, अगर लगता है कि नहीं पढ़ाई में मन और घर वाले कह रहे कि नहीं भैया कुछ ना कुछ कर ही लो, तो BA कर लो। यहां पर अब एक दिक्कत और भी है कि कई बार ऐसा होता है, ये जो पोस्ट अभी हम पढ़ना है, पहले हम और पढ़ते थोड़ा सा। मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता, मुझे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना है, जिससे मैं घर वालों की कुछ मदद कर सकूं और खर्च निकाल सकूं। ये देखिए ये हो क्या रहा है बच्चों में, बच्चों को ये देख के लगता है कि अब हम कुछ काम करें, कुछ काम करें, कुछ काम करें। मेरे भाई, मदद घर वालों की आप तब करोगे जब आप खुद की मदद कर पाओगे। जब आप खुद की ही मदद नहीं कर पा रहे हो तो घर वालों की मदद क्या करोगे बताओ? 12th में 51% आए, कोई बात नहीं, उसे भूल जाओ, आगे पढ़ते थोड़ा तब समझ में आएगा। मैं सिर्फ डिग्री लेना चाहता हूं। क्यों लेना चाहते हो भाई डिग्री? क्या करोगे उस डिग्री का? ये जो सोच है ना कि सिर्फ मुझे डिग्री मिल जाए और हम साथ में कुछ क्रांति लिख देंगे, नहीं लिख पाओगे क्रांति भाई। हम डेली के, हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, फैक्ट की बात बताएंगे, वरना घुमा के चले जाए कोई मतलब नहीं है।
डेली के लगभग 5 से 10 ऐसे लोगों से मिल लेते हैं, जबकि हम समाज से बिल्कुल दूर हैं। आपको बताएं 18 से 20 घंटे हम यहीं रहते हैं सर, ठीक है। यहां तक कि चादर ये रखी है, तकिया ये रखी, यहीं बिछाते हैं और सो जाते हैं। घर पे दुनिया भर का काम हो रहा है, टाइल्स लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेड पड़ रहा है, ला रही है वो। हमारे टाइप लोग अगर कोई देखे तो यहाँ जमीन में जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, इसी पे चादर, इसी पे तकिया लगा के सो जाते हैं। हमारी मम्मी ये भी कहती रात में चले आ, मैं तो ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं है। रियलिटी है, हमें किसी को दिखाना थोड़ी है, दिखाने के लिए काम थोड़ी करना है यार। जब पता है हमें करना ये है जरूरत, जैसे ये वीडियो हम रात के 1 बजे शूट कर रहे हैं, अब रात के 1 बजे वीडियो शूट कर रहा है, बोले अब दिखाएंगे 1 बजे शूट, नहीं तो करना ही है मेरे भाई। जब करना है तो मैनेज करना पड़ेगा टाइम, नहीं दिन में टाइम मिला तो रात में भी ये बनाएंगे, इसके बाद 11 के लिए कोर्स लॉन्च होना, वो वीडियो बनाएंगे, कम से कम 3-4 बजे तक वीडियो शूट करेंगे, फिर कुछ कंटेंट लिखेंगे, सुबह ऑफलाइन क्लासेस के लिए कुछ कंटेंट रेडी करना है वो रेडी करेंगे, 5-6 बज जाएगा, बच्चे आने लगेंगे, सुबह 6 बजे से क्लास होगा, पढ़ाने लगेंगे और फिर लगभग 10:30 से 11 बजे तक क्लासेस लगातार चलेंगे। 10:30 से 11 बजे घर जाएंगे, नहाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद फिर 2 से लगभग 2-2.5 घंटे सो जाएंगे, क्योंकि रात भर तो सो नहीं पाते हैं। 2-2.5 घंटे सो जाएंगे, 2 बजे से फिर क्लास स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो शाम तक चलते रहेंगे, 6-7 बजे तक। यानी रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी भाई, करना तो पड़ेगा। अब देखिए आगे ये क्या कह रहा है, मैं सिर्फ डिग्री लेना चाहता हूं, मेरे लिए कौन सी डिग्री अच्छी रहेगी, दोनों में कौन सी सरल है, कौन सी कठिन है, जिससे मैं आसानी से कर सकूं और मुझे नॉलेज मिले। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, फिर आप कह रहे हो हमें नॉलेज मिले। मेरे भाई पहले तो डिसाइड करो, कंफ्यूज। ये वो सारे बच्चे, और ये एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हम, ये सारे वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस हो गए मेरे भाई। गलत इन्फ्लुएंस का मतलब आपने देख लिया, अरे यार ऐसे हो रहा है, ये उसने 2 ठुमके लगाए वो वायरल हो गया, ये नहीं होता ऐसे भाई। हमारे पास एक बच्चा आया, बोले सर जी हमने 20 वीडियो बना दी, मेरा कुछ हो नहीं रहा। क्या चाहते हो कि तुम 9th क्लास में हो और 20 वीडियो बना लोगे और लाखों रुपए कमाने लगोगे, वायरल हो जाओगे? ऐसा होता क्या? नहीं, आपको लग रहा है वो अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है मेरे भाई। एक अभी आज ही एक लोग हमें मिले, बोले हम क्या करें, बोले हम एजुकेशनल का चैनल बना लें, और एक तरफ हमसे ये भी पूछ रहे थे कि जो है क्या अगर हमें कहीं इंग्लिश पढ़ानी है तो क्या आपका कोई कंटेंट हम वहां से देख सकते हैं? नहीं मेरे भाई, जब देखिए कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा, काम वो करना है जिसमें आप परफेक्ट हो। आप हमसे कहो डेली हम 10 वीडियो दे रहे हैं, बिना कोई रिवीजन, बिना कोई कुछ, बिना पढ़े लिखे कुछ भी। पढ़ना पड़ेगा भाई, घर से दूर रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। घर पे हो तो घर से रह के मेहनत करो। अभी आप कहोगे कि सर जी क्या कैसी बातें कर लो, हम आपको दिखाते हैं। जब अभी रास्ते में आए, क्या लेके आए, ये देखो यार क्या है, ये पार्ले जी बिस्किट है, चिप्स है, ये सब क्यों लेके आए भाई? अब रात में 3 बज गया है, यहाँ कोई खाना खिलाने वाला तो है नहीं, तो क्या करेंगे? फिर निकाला भैया एक बिस्किट का पैकेट, फाड़ा, एक बिस्किट खा लिया, अपना काम कर रहे हैं, कंटेंट पे काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हो कहीं से जुगाड़ करके डिग्री मिल जाए, वो किसी काम नहीं आएगी। कहने के लिए हमने बहुत सारे एमए किए, बहुत कुछ करा हमने, एक भी डिग्री लेने नहीं गया, सब कॉलेज में पढ़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं खो जाएंगी तो, नहीं मिलेंगी तो, कॉलेज वाले चिराएंगे। अबे करते रहो, हमें चाहिए नहीं है, क्या करेंगे हम उसका? यहां तक कि जो हमने बचपन में ट्रिपल-सी करे और भी डिप्लोमा करे, वो सब पढ़े होंगे कहीं बक्से के नीचे। बात डिग्री किसी की, बात नंबर की किसी की है ही नहीं। आप ये जो बात कर रहे हो कि हमें नॉलेज भी मिले, सर मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, बीए करूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? क्या दिक्कत होगी? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन बात वही है कि आप पहले तो साइंस के स्टूडेंट भी कहां रह गए अगर आपके 12th में 50% है, वो किसी काम के नहीं है। तो रियलिटी है कि जो करना है उसे करो। ऐसे कंफ्यूजन, इन 3 सालों में मैं कुछ स्किल डेवलप करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी स्किल डेवलप करूं, और यह भी पता नहीं चलता कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि बचपन से अभी तक सिर्फ स्कूल आना जाना रहा है। अब यहां देखिए वो बच्चे जो सिर्फ मतलब नहीं प्रॉपर स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं और सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं। अब उनकी, ये आपका फ्यूचर है मेरे भाई, ये लिखा हुआ है पीछे, ये आपका फ्यूचर है 12th पास होने के बाद, क्योंकि बचपन से अभी तक सिर्फ स्कूल जाना रहा, इसके अलावा कोई अदर एक्टिविटी ही नहीं की जिससे पता चले कि मेरी स्किल क्या है। रियलिटी ये है, हमारे एक भैया हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हो तो भैया हाथ जोड़ के माफी, लेकिन बताना पड़ेगा ताकि बच्चे समझें। उन्हें इतना रोबोट उनके पिताजी ने बना दिया था कि एक बार क्या बोलते हैं उसे, दावत थी घर पे, तो वो लेने गए, अगला आदमी पनीर लेने गया, जो भी 2-3-4 किलो, साइकिल से पनीर गिर गया, उन्हें यही होश नहीं कि पनीर गिर गया। यानी रियलिटी है कि बच्चे को बचपन से इतना रोबोट मत बनाओ कि वो बेचारा बर्बाद हो जाए। तो बच्चे जितने भी हैं, हम क्या करें, कुछ ना कुछ करो। अब कुछ ना कुछ करना क्या होता है ये समझो। यहां पे एक प्रैक्टिकल, खाली भाषण देने नहीं आए, प्रैक्टिकली पहुंचने की भी कोशिश करेंगे कहीं पे, समझो। देखो होता क्या है, अब क्या कर रहे हो आप, सिर्फ स्कूल आना जाना रहा है। एक जीतने की आदत होती है, हम बताते हैं आपको कैसे। जैसे हम आज भी कह सकते हैं हमारे पास इतना काम है, बहुत काम है मेरे पास, भगवान करे और काम मिले, हम बहुत खुश हैं, लेकिन आज की भी डेट में मेरे घर पे चले जाना, मेरी मम्मी और मेरे नाना 2 ही लोग हैं, उसके अलावा हम किसी को मानते नहीं हैं। इन दोनों लोगों से पूछ लेना क्या हमने आज तक उन्हें कभी किसी काम को मना किया?
कर भले ही ना पाया हो टाइम के चक्कर में, लेकिन क्या मना किया ये पता करिएगा। क्या मतलब, अगर उन्होंने कहा ये होना है, ठीक है, किसी को भेज दिया, कोई बच्चा यहाँ आ रहा उसे भेज दिया, कुछ भी करा, लेकिन मना नहीं किया। हर चीज में जीतने की आदत होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे बच्चा पढ़ने आ रहा है, उसे इंटरेक्शन करना तो वो हमसे करेगा। अगर कहीं पे भंडारा चल रहा है और वहां पे हम शामिल हैं तो हम खिलाएंगे फिर लोगों को। अगर कहीं पे शाम को बिस्तर भी लगाना है घर पे तो हम लगाएंगे, ऊपर से कोई सामान लाना तो हम लाएंगे, पानी घर में मांगा गया तो हम देंगे। ये छोटी छोटी चीजें एक आदत बिल्ड करेंगी जो आपको आगे चल के कामयाब करेंगी। और अगर आप सिर्फ रोबोट बन के रह जाओगे, हम एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, वो कहां गया, वो गया अमेरिका। ठीक, अमेरिका में अब क्या था, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक था, जमाना आधुनिक हो गया, वहीं उसने शादी कर ली, वहीं उसके बच्चा हुआ। तो उस बच्चे ने सिर्फ अमेरिका का माहौल देखा हुआ था। उसे मन किया कि चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। तो वो वापस आया, शायद मतलब यहाँ भारत आया। जब वो भारत आया तो उसने अपने लड़के से कहा, बेटा ऐसा करो, जरा आलू ले आओ, जाके थोड़ी सब्जी वब्जी बन जाए। लड़का सड़क तक गया। अब लड़का तो स्टैंडर्ड था भाई, तो उसने देखा पापा आलू आलू तो कहीं कुछ मामला दिख नहीं रहा है, या कोई शोरूम वगैरह तो है नहीं भाई। तो उन्होंने कहा, बेटा शोरूम नहीं है, यहाँ पे एक मोटे पेट वाले अंकल जी बैठे होंगे ठेला लेके, वहाँ मिलेंगे आलू। ठीक है भाई। फिर गया वापस गया, देखा, बोले पापा वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाला तराजू तो है नहीं। तो पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक तराजू नहीं होगा, वैसा वाला तराजू होगा, इधर डोरी लगी होंगी, इधर डोरी लगी होंगी। फिर गया, वापस आ गया, बोले पापा वो तो मिल गया, लेकिन पता कैसे चलेगा 1 किलो हो गया। तो पिताजी ने कहा, बेटा ऐसा है, इधर बांट रखे जाएंगे, वो 1 किलो के बांट होंगे, इधर वो आलू रखना शुरू करेंगे, जब वो बराबर हो जाएगा तो 1 किलो हो जाएगा। लड़के ने कहा अब ठीक है। वो फिर गया, और फिर गया, देखा होगा आपने, जब तौलते रहते हैं, अचानक से एक आलू रखते हैं तो पल्ला नीचे आ जाता है। तो जो आखिरी आलू रखा, बच्चे ने कहा यही आलू 1 किलो का है, बाकी सब आलू बेकार है, भारी नहीं, इधर रख लो। 1 आलू लिया, 20 रुपए किलो लेके चला आया। तो ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब सारा खेल माहौल का है, बचपन से माहौल बनाओगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और बचपन से रोबोट बन के रहोगे तो ये फ्यूचर है आपका। देख लो मेरे भाई। तो अभी आपको करना क्या है, अब ये भी इस पे पहले हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। सर जी 9th में मैं एक गुड स्टूडेंट था। अब यहां समझिए, अभी इनकी समस्या खत्म नहीं, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। लेकिन 10th में कोरोना आया और 1 साल पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी। घर वालों के पैसों से ऑनलाइन क्लास के लिए कह के स्मार्टफोन ले लिया और समय बर्बाद करते रहे। घर में इसके पहले किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, जिससे उसमें और रुचि आई। मतलब पहले फोन नहीं था, यानी वाकई में गरीब आदमी थे, और अब क्या मजा आने लगा। 1 साल के समय में पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट गया। इसके बाद दोस्तों ने कहा क्या कहा कि भैया पीसीएम ले लो। अब पढ़ाई उसमें बहुत ज्यादा करनी पड़ी। 11वें में कोर ज्यादा था तो एवरेज रह गए। 12वें तक पढ़ाई कतई बर्बाद हो गई, जिससे और वीक हो गई, रुचि कम हो गई। 12th में परसेंटेज अच्छी बन सकती थी अगर हम कोई और सब्जेक्ट ले लेते। तो अब मैं बहुत पछता रहा हूं, क्या करूं, लेकिन सर जी अब मार्गदर्शन कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दोनों पोस्ट देखने के बाद आपको लग रहा होगा इस बच्चे ने इतना लंबा लिखा, इसकी मेंटेलिटी क्या होगी। तो मेरे भाई, क्या नाम है, मनीष कुशवाहा भाई, सबसे पहले सुकून से बैठ जाओ। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दो कि मेरा टाइम खराब हो गया है, हम बर्बाद हो गए हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, सब भूल जाओ। जब ऐसा लगने लगे कि डेड एंड आ गया, सब खत्म हो गया है, तब क्या करो, एक शुरुआत करो नई सी। आज एक मंत्र दे रहा है, इस वीडियो में हमने कई बार ये बात कही है। एक मंत्र हम आपको दे रहे हैं, ये मंत्र हमारे नाना ने हमें बताया था, यह भी नहीं रहेगा। मंत्र क्या है, यह भी नहीं रहेगा। यह भी नहीं रहेगा क्या मतलब है, अगर कभी बहुत खुश होना, कतई बौरा रहे होना, ऐसा लगे कि अब हमसे ऊपर कोई नहीं है, तो याद करना यह भी नहीं रहेगा, सुकून मिलेगा। बौराते हुए रुक जाओगे, खुशी तो मनाओगे लेकिन बौराओगे नहीं। और कभी बहुत रो रहे होगे, खत्म हो गए होगे, परेशान होगे, तो कहना रहेगा यह भी नहीं। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जब परमानेंट नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हो। अब जो हो गया उसे भूल जाइए। आपके कुछ सवाल थे, सर जी बीए या बीएससी, दोनों ठीक है, डिपेंड आपके इंटरेस्ट पे। मेहनत कर सकते हो, पढ़ाई का मन करता है बीएससी करो, नहीं मन करता है बीए कर लो। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई करना ही नहीं है, हम तो ये कतई नहीं कहेंगे छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की मेंटालिटी में बहुत फर्क होता है। पढ़ाई करना जरूरी है मेरे भाई। अगर कोई ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति वायरल हो गया, इस तरीके का कुछ कर लिया, कितना भी वायरल हो जाए, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो उतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सकता है। लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से कोई फायदा नहीं हुआ, कौन कहता पढ़ाई से फायदा नहीं हुआ। आप एक पढ़े लिखे आदमी से बात करना और एक अनपढ़ से बात करना, दोनों की सोच में फर्क होगा, बातचीत में फर्क होगा, 50 तरीकों के फर्क होंगे मेरे भाई, जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आने वाले टाइम में समझ में आएगा। और फिर आप अपने बच्चों से कहोगे हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन आप पढ़ो। अब एक और कंफ्यूजन होगी, अगर आपने बाई चांस बीए ले लिया तो कई सारे लोग कहते हैं बीए मतलब बर्बाद आदमी, कुछ नहीं कर पाओगे। कहने दो उन्हें,
लोग क्या कहेंगे बकने दो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, लिखो। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब बीए करेंगे साथ में कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वो धोखा दे रहे होते हैं खुद को। वो तैयारी होती ही नहीं है, वो खाली घूमते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, फिर वो रोते हैं कि अब 3 साल में कुछ नहीं कर पाए। डिसाइड करो, सामने चिपका दो कि मेरे भाई हरीश भाई अब 2 ही 3 साल है मेरे पास, करना ही है, चाहे एसएससी लेवल की तैयारी करो। रियलिटी है, अगर फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है तो मेहनत करो। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल हैं, जैसे एक अभिनय सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो बिल्कुल फ्री कंटेंट लेके आते हैं, उनसे सीखो, मेहनत करो। सबसे पहले तो मेरे हिसाब से अगर फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, हम हालांकि कभी भी नौकरी के सपोर्ट में नहीं रहते, लेकिन अगर फाइनेंशियली ठीक नहीं हो, मेहनत करके एक नौकरी ले लो, भले 4th क्लास की ले लो, चपरासी की ले लो यार। और अगर सरकारी नहीं भी मिल रही है कोई बात नहीं, प्राइवेट करो कुछ ना कुछ। जैसे हमने आपको उस बच्चे का एग्जाम्पल बताया, वो बच्चा क्या कर रहा था, अभी 11वें में है, सोचो वो पढ़ भी रहा है, स्कूल भी जा रहा है, कोचिंग भी दे रहा है, उसके बाद 4-4, 5-5 घंटे ओवर टाइम भी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि अगर इतनी मेहनत करेगा तो वो पढ़ेगा कब, नहीं। जब कभी भी कहते नहीं, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या और मुश्किल क्या, बस ठान लिया, फिर ठान लिया, बात खत्म हो गई। तो जो कर सकते हो, हम हमेशा कहते हैं बहुत कुछ करो, कुछ ना कुछ क्लिक कर जाएगा बहुत आराम से। जैसे हमने अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में बहुत कुछ किया, हम इवेंट भी करते थे, हम गाने भी गाते थे, ठीक है, हम कहीं मेडिकल वगैरह पे बैठ के वहाँ भी चले जाते थे, रामायण कहीं मिल गई 20, 30, 50, 100 रुपये मिल गए, वहाँ भी चले जाते थे। पढ़ाना तो शुरू ही कर दिया, मान लिया पढ़ाते भी थे, बीच बीच में जो है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जो करते रहते थे, यानी बहुत सारे काम किए और सब क्लिक किए, सब क्लिक किए। अगर हम चाहते इवेंट के क्षेत्र में तो हम फिर वही करने लगते, पता नहीं कितने प्रोग्राम तो हम मना कर देते हैं कि भैया अब हम नहीं करते, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि रियलिटी है यार, थोड़ा सा जिस फील्ड में आप हो अगर उससे अलग जाओ तो फिर आदमी कहता है अरे क्या है यार, 2-2 हज़ार रुपये गाते घूम रहे। तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि आपने क्या अचीव किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनती है और आप जिंदगी में आगे बढ़ पाते हो। तो इस तरीके की जो भी चीजें हैं, उम्मीद करता हूं हमने आपको काफी कुछ समझाया होगा। और बाकी नॉलेज लेना अच्छी चीज है, कौन सी स्किल डेवलप करें, तो मेरे भाई ये स्किल डेवलप नहीं होती है। अब हम आपको बताते करना क्या, बहुत कुछ करो, अपने आप बैठो, एनालिसिस करो कि हम दिन में क्या क्या करते हैं, किस चीज़ में हमें मजा आ रहा है, कौन सी चीज़ हो सकती है, उसकी थोड़ी सी रिसर्च करो, प्रैक्टिकली सोचो और करो, बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है, एक टाइम था जब मेरा हाथ कांप रहा था, आज से 12 साल पहले सिर्फ एक लड़की बैठी हुई थी, हमने बोर्ड पे परमाणु संरचना लिखना मुश्किल हो गया था क्योंकि हमने सबसे पहले 11th पढ़ाया था, परमाणु संरचना लिखना मुश्किल हो गया था बोर्ड पे। क्या बात कर रहे हो यार। और आज एक टाइम है जब दिन भर इतने बच्चे, इतना कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, अंधाधुंध तरीके से बस आए, हेडिंग डाली, शुरू हो गए, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूरे पूरे दिन क्लास चलता रहता है, कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाए। क्यों? एक्सपीरियंस, अनुभव, और एक्सपीरियंसेस आते हैं बैड एक्सपीरियंसेस से। बैड एक्सपीरियंसेस मतलब क्या, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे, कभी कभी लगेगा हार गए हो, खत्म हो गए हो, लेकिन फिर उठना है और सोचना है यह भी नहीं रहेगा, लगे रहना है। और एक टाइम आएगा जब आप बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे और तब आके शायद एक कमेंट करना, हो सकता है तब हम इस दुनिया में हों या ना हो, क्योंकि पता नहीं है भविष्य कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक आके कमेंट करना कि सर जी आज मौज काट दी है, आज कामयाब होगा। बस इसी के लिए ये चैनल बनाया है और उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ समझा पाए होंगे जो भी इस तरीके के बच्चे हो मेरे भाई। ये और जो बच्चे पहले भी देख रहे हैं, ये आपका फ्यूचर हो सकता है। मोबाइल में टाइम खराब कर रहा हो, देखिए बच्चा खुद कह रहा है मोबाइल ले लिया, टाइम खराब कर लिया, घर की फाइनेंस, इस बच्चे को समझ में आ रहा है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा। तो ऐसे लोग इससे प्रेरणा लें, इसी वजह से ये वीडियो हमने बनाई। और जैसे कि 11th की भी इन्होंने बात की है कि सर जी 11th में हमने दोस्तों के चक्कर में ले ली, कि दोस्तों के चक्कर में मैथ ले ली, या दोस्तों के चक्कर में बायोलॉजी ले, दोस्तों के चक्कर में आर्ट साइड ले ली। मेरे भाई दोस्त कुछ नहीं, सब दोस्त गायब हो जाएंगे। आखिरी में वो कहते नहीं, ना हम सफ़र ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। ये लोग कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम किसी की बेरी के बेर क्यों तोड़ेंगे जो मेरे पैर में कांटा चुभेगा। हम किसी से मतलब ही नहीं रखेंगे, ना किसी की बेरी के बेर तोड़ेंगे, ना किसी मतलब, जो मेरा मन करेगा हम वो करेंगे, बात खत्म, बात खत्म हो गई भाई। जो दिल करे वो करो, अघा के करो, अघा के मतलब कतई ताकत लगा दो। फिर अपने आप से पूछो कि क्या अभी कोई कमी है, अगर है उस कमी को पूरा कर दो। बस जिस दिन वो कमी आपने पूरी कर दी, सेल्फ एनालिसिस कर ली, हालात और जज्बात दोनों बदल जाएंगे मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ समझा पाए होंगे। बाकी हमने कई वीडियोस बनाई हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। कोई दिक्कत आपकी भी गंभीर है, इस पर लिख के भेजिए, हमें उस पर भी वीडियो बनाएंगे आपके नाम के साथ में।
07939 ये व्हाट्सएप नंबर है। चाहो तो कॉल सपोर्ट है सर 904490 0263। ठीक है, थोड़ा सा इस समय ऑफिस डिस्टर्ब है सर, ठीक है, चीज़ें ऑफलाइन के चलते इधर उधर हैं, लेकिन इस पर मिलाना 904490 मिल जाए तो ठीक है, वरना 2-4 घंटे बाद ट्राई कर लेना, मिल ही जाएगा। प्रॉपर व्यक्ति यहाँ पे बैठता है 8 से 10 घंटे। ये व्हाट्सएप है, इस पर ये हम खुद ही चलाते हैं। आप जब मैसेज करोगे तो 1-2 दिन 4 दिन में हम पढ़ ही लेंगे और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। तो बस नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चाहना तो सत्यम वाजपेयी 04 ID है, वहाँ पे भी हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं और लोग स्टोरी वगैरह मेंशन करते हैं तो शेयर करते रहते हैं। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और परेशान मत हो मेरे भाई, एक टाइम आएगा ना जब आप सोच रहे हो यार फालतू परेशान हो रहे थे, मौज कट गई अब, और तब आना कमेंट करना, बी डिकेडियन फील इंडियन। थैंक यू।